क्वेश्चन नंबर 9 देखें। नवीन लोक प्रबंध की अवधारणा के विकास एवं उसकी मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है एग्जाम में कि एक आध प्रश्न ऐसा भी पूछ लिया जाता है जो कई बार हमें लगता है कि सिलेबस के बाहर है, सिलेबस में लिखा नहीं है। मैंने भी ऐसा ही किया, ये एक प्रश्न ऐसा दे दिया जो सिलेबस में लिखा नहीं है। मैंने कहा देखें कि आप लोग सिलेबस के बाहर की कुछ चीज़ें पढ़ते या नहीं पढ़ते, केवल सिलेबस ही। नवीन लोक प्रबंधन एक टॉपिक है लोक प्रशासन में, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, वहाँ से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हाँ, नो डाउट ये टॉपिक बीपीएससी के सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पढ़ना होता है। मैंने थोड़ा सा आपको डराने के लिए एक खेल खेला कि एक प्रश्न सिलेबस के बाहर का दिया कि जांचें देखें कि आप लोग कुछ बाहर का भी पढ़े या नहीं। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट टॉपिक है, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है ये पूरा कि नवीन लोक प्रबंधन की अवधारणा क्या है, उसका विकास कैसे हुआ है और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। फ्रेंड, जब 1968 में फर्स्ट मिन्नोबुरुक कॉन्फ्रेंस हुई थी तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कमियां रह गई थी और परिणाम स्वरूप 20 साल बाद 88 में सेकेंड मिन्नोबुरुक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और उसी द्वितीय मिन्नोबुरुक सम्मेलन के निष्कर्षों के परिणाम स्वरूप न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया था, जिसने फर्स्ट मिन्नोबुरुक और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो कमियां थी उन्हें दूर किया था। नवीन लोक प्रबंधन ने एलपीजी की नीतियों के संदर्भ में लोक क्षेत्रों के प्रबंधन में कुछ नवीन विचारों को शामिल किया था। निजी प्रबंधन की कुछ तकनीकें ली गई थीं जिन्हें लोक प्रशासन में भी शामिल करने की अपेक्षा की गई थी। हमने इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया था नवीन लोक प्रबंधन का। विकसित और विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर यह कॉन्सेप्ट लागू हुआ। 3 ई पे इसने बल दिया, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस। इसका उदय विकास कैसे हुआ, इसके उद्देश्य क्या थे, उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीके या साधन क्या थे, उन सब बातों की हमें यहाँ इस आंसर में चर्चा करनी है। तो ये 9 नंबर प्रश्न होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, लोक प्रशासन की विद्या शाखा के विकास का 1970 के बाद के विकासों पर विशेष बल देते हुए वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन पोस्ट 1970 डेवलपमेंट्स। तो फ्रेंड्स, लोक प्रशासन के विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सिलेबस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है लोक प्रशासन का विकास, और स्पेशली जो प्रश्न में पूछा गया है कि 1970 के बाद के विकास पर विशेष बल देना है। तो शब्दों पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। प्रश्न में लिखा है 70 के बाद के विकास पर विशेष बल, मतलब चर्चा हमें 1970 से पहले की भी करनी है, लेकिन उसकी चर्चा संक्षेप में करनी है, और 70 के बाद का जो विकास है उसकी चर्चा हमें
विशेष बल देना है, मतलब डिटेल डिस्कस करना है। तो जैसा अभी मैं पीछे आपसे बात कर रहा था कि लोक प्रशासन के विकास को हम 6 चरणों में बांटते हैं। 1887 में जन्म हुआ हमारे विषय का, तब से लेकर आज तक कैसे विकास हुआ 6 चरणों में बांटा गया है। 1970 तक 4 चरण हैं। 5वां चरण है 71 से 90। 6ठा चरण है 1991 से आज तक। कहने का मतलब कि जो शुरू के 4 चरण हैं 1887 से 1970, इनकी आपको संक्षिप्त चर्चा करनी है, और 5वां तथा 6ठा चरण है 1971 से आज तक, इनकी आपको डिटेल चर्चा करनी है। तो सारा खेल होता है कि प्रश्न की डिमांड क्या है उस पे, और इसके लिए आपको प्रश्न में कीवर्ड क्या है, शब्द क्या, इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। शुरू के 100 से 150 शब्द में आप चारों चरण दिखा दें संक्षेप में, और बाद के जो बचे हुए 400 साढ़े 400 शब्द हैं उसमें आप केवल 5वें और 6ठे चरण की डिटेल चर्चा करें। लास्ट में वर्तमान प्रवृत्तियां दिखाते हुए आंसर को कंक्लूड कर दें। तो ये 10 नंबर प्रश्न हो जाएगा। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 11 है, 20वीं सदी में लोक प्रशासन के विषय में हुई समृद्धि में प्रमुख भूमि चिन्हों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। 21वीं सदी के पहले दशक में उसकी समृद्धि की संभव प्रवृत्तियां क्या हैं? गिव एन अकाउंट ऑफ मेजर लैंडमार्क्स in the growth of the discipline of public administration in the 20th century. What are the possible trends in its growth in the first decade of 21st century? लोक प्रशासन के विकास से जुड़ा हुआ ये भी प्रश्न है, लेकिन आप देखिए प्रश्न का आंसर बदल जाएगा। जानबूझ के मैंने ये दोनों प्रश्न दिए हैं, मिलते जुलते प्रश्न हैं लेकिन आंसर में अंतर है। इस प्रश्न के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है 20वीं सदी में लोक प्रशासन का विकास, और सेकेंड पार्ट है 21वीं सदी का पहला दशक, उसकी संभव प्रवृत्तियां। 20वीं सदी मतलब लोक प्रशासन के विकास के जो 5 चरण हैं उनकी चर्चा करनी है आपको, और 21वीं सदी मतलब लोक प्रशासन के विकास का जो 6ठा चरण है उसकी चर्चा। तो देखिए आप, जो 10 नंबर प्रश्न था, शुरू के 4 चरणों की संक्षिप्त चर्चा करनी थी, 5वें और 6ठे चरण को डिटेल डिस्कस करना था। लेकिन जो ये 11 नंबर प्रश्न है, शुरू के 5 चरणों की संक्षिप्त चर्चा करनी है। संक्षिप्त मतलब शुरू के 5 चरण लगभग 300 शब्द, और 6ठा चरण अकेला 300 शब्द, मतलब 5 चरणों की संक्षिप्त चर्चा, और केवल जो 6ठा चरण है उसको डिटेल डिस्कस करना है, लास्ट में कंक्लूड करना है। दोनों प्रश्न विकास से जुड़े हुए, लेकिन दोनों के आंसर अलग अलग हो जाएंगे। 10 नंबर प्रश्न में 5वें और 6ठे को डिटेल किया, 4 संक्षिप्त। 11 नंबर में 5 को संक्षेप में करना है, केवल 6ठे को डिटेल डिस्कस करना है। तो देखिए, जिस तरह से प्रश्न की डिमांड उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है आपको। तो ये 11 नंबर प्रश्न है। लास्ट देखिए प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए।
राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। दो पार्ट हैं, एक है नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा है लोक प्रशासन एक कला और विज्ञान। तो 300 शब्द में दोनों लिखेंगे। प्रश्न एकदम आसान है। पहला नवीन लोक प्रशासन, 300 शब्द में हमें नवीन लोक प्रशासन से जुड़े सारे डायमेंशंस की थोड़ा चर्चा करनी है। नवीन लोक प्रशासन का अर्थ, उसका उदय, विकास, उसका उद्देश्य, उसकी विशेषताएं, योगदान, कमियां, प्रासंगिकता। हमें सारे एस्पेक्ट, सारे डायमेंशन कवर करने हैं, क्योंकि प्रश्न में केवल लिखा है नवीन लोक प्रशासन और ऊपर लिखा है राइट नोट्स। तो नोट्स जब आप बनाते हैं तो किसी टॉपिक से जुड़े जितने एंगल, जितने एस्पेक्ट होते हैं उन सब की चर्चा करते हैं, तो वही यहां करना है। और दूसरा है लोक प्रशासन कला एवं विज्ञान, तो इसमें भी वही काम करना है। कला विज्ञान का मतलब क्या है? लोक प्रशासन की दो भूमिकाएं हैं, कार्य प्रक्रिया, अध्ययन का विषय। विज्ञान कैसे है लोक प्रशासन, उसका पक्ष, उसका विपक्ष। कला कैसे है लोक प्रशासन, उसका पक्ष। विपक्ष नहीं होता, कला तो है ही क्योंकि। और तब लास्ट में कंक्लूड करना है कि वास्तव में लोक प्रशासन दोनों है, कला भी है, विज्ञान भी है। या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञान है या विज्ञान बनने की दिशा में अग्रसर है। नई नई वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग हो रहा है, नई नई रिसर्च हो रही है। तो इस तरीके से 12 नंबर प्रश्न हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये पहला टेस्ट पेपर था। 12 क्वेश्चन आपने देखे, बिल्कुल वही पैटर्न जो बीपीएससी का पैटर्न है। लगभग प्रश्नों का लेवल भी वही जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे थे इसमें जो ऑलरेडी पूछे गए हैं, कुछ ऐसे जिनकी आगे पूछे जाने की संभावना है। आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे आंसर लिखना है। जिन लोगों ने आपने आंसर लिखे हैं, खुद अब अपना मूल्यांकन भी आप कर सकते हैं कि आंसर कितने सही लिखे या नहीं लिखे। जैसा मैंने बताया, इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे तो नो डाउट आपको 300 में से 200 प्लस नंबर जरूर आएंगे, इस बात की गारंटी है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इसी तरह से हम बाकी टेस्ट पेपर भी आपसे एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि आंसर कैसे लिखना है। धन्यवाद दोस्तों।